जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के साथ। ठीक है, तो वेन डायग्राम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, मैं उसी तरह बताऊंगा। और जितने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं एसएससी जीडी का, वो तैयारी शुरू कर दे दोस्तों, क्योंकि नवंबर में आपका पेपर है और ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपने सही से तैयारी नहीं किए हो या फिर तैयारी को स्टार्ट नहीं किए हो, तो सिंपल सी बात है, अब तो आपको तैयारी स्टार्ट करना होगा। इसीलिए चैनल में जुड़ जाइए, बहुत सारे प्लेलिस्ट बना चुका हूं, जाके आप उसको देखिए, जो कि आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा वेन डायग्राम में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वेन डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों देखिए, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिखता है वेन डायग्राम में, जैसे अभी मैंने लिखा है मेल एंड फीमेल। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखने को मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शन मैं नहीं दूंगा दोस्तों। यही तो खास है मेरा वीडियो में। देखिए, मैं आपको वो नहीं देना चाहता हूँ, वो ऑप्शन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाएगा, मुझे पता है। और आप वो एग्ज़ाम में भी तो वही करना होता है। एग्ज़ाम में क्या करना होता है, क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन जो सही लगेगा आप वो टिक कर दोगे, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद होता है दोस्तों थोड़ा सिखाना आपको। तो देखिए, अब इसमें आपको कैसे सोचना है, जैसे कि मेल एंड फीमेल है, ठीक है, मेल एंड फीमेल है। अब इसमें आप सोचिए कि मेल होगा, मेल के लिए मान लीजिए हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। अब देखिए, अगर आपको ये ऑप्शन में दिखेगा, ये अगर ऑप्शन में दिखता है इस तरह का फिगर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन मैंने ये कैसे सोचा, ये भी तो आपको सोचना है, क्योंकि देखिए मेल, हर मेल मेल होगा और हर फीमेल फीमेल होगा। मेल के अंदर में फीमेल आएगा क्या? नहीं। और फीमेल के अंदर में मेल आएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका और इसका कोई रिलेशन है नहीं, इसीलिए ये एक हो गया सेपरेट। मतलब कि ये हो गया मेल के लिए अलग सर्कल, फीमेल के लिए अलग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं, वो है आपका सेकेंड्स, मिनट्स और आवर, ठीक है, आवर। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा भी बता दिया आपको, लेकिन एग्जाम में आपको दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मिनट, यहाँ मिनट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे आवर है। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। आपको हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों कि जो क्वेश्चन आपको दिखे, सबसे पहले दिमाग में आप उसका फिगर ही बना लो, तब जाके आपको आसानी होगा, तब जाके आप सही करोगे। अगर आप ऑप्शन के भरोसे हो तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन आपको हमेशा कंफ्यूजिंग मिलता है। चलिए अब देखिए, ये जो सेकंड है मिनट के अंदर में आता है और मिनट जो है आवर के अंदर में आता है। तो अगर हम एक सर्कल बना दें, ये अगर आवर का है, ठीक है, ये अगर आवर का सर्कल है तो आवर के अंदर में होता है मिनट्स, ठीक है। मतलब ये बात तो हमको समझ में आ गया। अब जो ये सेकंड बच गया, जो सेकंड होगा वो मिनट के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सही आंसर। तो ये अगर ऑप्शन में होगा तो ये सही होगा। अब देखिए, अगर हम आपको ऑप्शंस देते तो कहीं ना कहीं आप क्या करते, इसको भी सही मारते और इसको भी सही करते, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी हम ये बताएं आपको, और हम आपको क्या बताएं कि आवर के अंडर में मिनट्स आता है, मिनट के अंदर सेकंड आता है। ये हो गया प्रोसेस, जिससे आप मेरे से क्या सीखोगे कि मैंने क्या सोचा इस टाइम पर जब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, मैंने क्या सोचा, तो वही आप अप्लाई करोगे और आप सही आंसर बना सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझाते रहूँगा, ठीक है, कैसे बनेगा। अब यहाँ से हम आपको दे देते हैं एक यूपी एंड मेरठ, ठीक है। अब यूपी एंड मेरठ, अब इसका देखिए आपको कैसे सोचना है। जो मेरठ है दोस्तों, मेरठ वो यूपी के अंदर आता है, ठीक है। तो यूपी का जो होगा ये एक बड़ा सर्कल होगा और मेरठ उसके अंदर में आता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस देखने का ज़रूरत नहीं, आप इसी को देख के तुरंत पकड़ सकते हो कि हाँ कौन सा आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें फीमेल एंड टीचर, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्या सोचोगे कि जो फीमेल है वो टीचर हो सकती है। हाँ हो सकती है। सारे फीमेल सारे टीचर होंगे नहीं, लेकिन कुछ फीमेल ऐसे होंगे जो टीचर होंगे और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो फीमेल होंगे, ठीक है। तो इसका देखिए कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए ये फीमेल का सर्कल है, ये अगर फीमेल का सर्कल है, तो इसमें से कुछ पार्ट जो होगा वो टीचर होंगे। हाँ चलिए, कुछ पार्ट होंगे जो टीचर होंगे, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए फीमेल, ये सर्कल फीमेल का है
और मैंने बोला कि जो फीमेल हैं सारे फीमेल वो टीचर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ फीमेल ऐसे होंगे जो टीचर होंगे। तो देखिए ये जो पार्ट है ना, ये सेकंड सर्कल का जो पार्ट इसमें घुसा हुआ है वो है थोड़ा सा पार्ट है जो कि टीचर का है। अब देखिए जो ये पूरा टीचर का सर्कल है, अब ये जो टीचर है सारे टीचर तो फीमेल नहीं हो सकते, लेकिन सारे टीचर फीमेल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ फीमेल टीचर हो सकते हैं। तो इसीलिए देखिए फीमेल का थोड़ा पार्ट किस में है, टीचर वाले में है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, लेकिन आपको मैं फिर से यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको कभी भी दो वाला नहीं पूछेगा, 2 टर्म का कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भी पूछेगा वो 3 पूछेगा, 4 पूछ सकता है, 5 भी नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से आपको हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे कि देखिए अब है, हाँ अब देखिए क्या है, अब आपका क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, कानपुर, वाराणसी एंड मेरठ। देखिए दोस्तों अब आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा, तो इसका डायग्राम देखिए कैसे बनाइएगा। कानपुर यूपी में है, मेरठ यूपी में है, वाराणसी भी यूपी में है। लेकिन जब ये यूपी में है, ये भी यूपी में, ये भी यूपी में, लेकिन यूपी जो वर्ड है ना वो इसमें नहीं है। इसमें आपको कहीं दिख रहा है यूपी का वर्ड? नहीं दिख रहा। तो समझ लीजिए कि जो कानपुर है उसका कोई वास्ता वाराणसी से नहीं है और वाराणसी का कोई वास्ता मेरठ से नहीं है। तो इसका आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, दिस इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर इसमें हम सिर्फ यहाँ पे एक यूपी जोड़ दें ना दोस्तों, सिर्फ एक यूपी जोड़ दें, तो इसका डायग्राम पता है कैसे बनेगा? देखिए यूपी का एक बड़ा डायग्राम बनेगा, ये हो गया आपका यूपी, दैट इज स्टेट। अब देखिए कानपुर इसके अंदर आता है, वाराणसी भी इसी के अंदर आएगा और मेरठ भी इसी के अंदर आएगा, तब जाके आपका ये आंसर सही होता। अब बताइए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली वेन डायग्राम क्या होता है और किस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकता है और किस तरह आपको सोचना है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि जहाँ ऑप्शन है वो गलत है या फिर ऑप्शन से प्रैक्टिस करना गलत है, वो मेरा कहने का मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो आंसर बन रहा हो, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी यूपी एंड मेरठ का देखा, फीमेल एंड टीचर का देखा, कानपुर वाराणसी मेरठ का देखा, तो किस तरह मैंने सोचा वो आपको इनबिल्ड करना है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे हम लोग, तो साथ साथ में नोट करते जाइएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एक वीडियो ऐसा भी बना दूंगा जिसमें आपको ऑप्शंस रहेंगे, वहाँ पे आप क्लियर, लेकिन ये सिखाने के लिए था, इसीलिए दोस्तों इस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको बात करते हैं डॉग्स, पेट्स, कैट्स। चलिए इसका डायग्राम अब खुद से एक बार आप ट्राई कीजिए, मतलब कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके आप इसका फिगर बनाने का ट्राई करो। मैं तब तक एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साथ साथ में इस तरह में जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि क्वेश्चन को मैं देखूंगा तब तो आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको आप बनाइए फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हम लोग बात करें डॉग्स, पेट्स एंड कैट, इसका फिगर कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि जो डॉग है उसका कोई रिलेशन कैट के साथ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। डॉग अलग हो गया, कैट अलग हो गया। हाँ, बट कंसीडर किया जाए एनिमल में, तो एनिमल यहाँ पे वर्ड आपको नहीं ना दिया हुआ है। जब एनिमल वर्ड दिया रहेगा तब उसके अंदर में ये दोनों कंसीडर हो सकते हैं, बट यहाँ पे एनिमल वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको डॉग दिया हुआ है और कैट दिया हुआ है। तो आपको इसी तीनों जो दिया हुआ रहेगा उसी में रिलेशन ढूंढना है। तो डॉग का कोई रिलेशन बनेगा कैट के साथ? नहीं। लेकिन देखिए जो पेट है वो डॉग्स भी हो सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि मेरे घर में एक पेट है, तो आपको थोड़ी ना पता है कि वो क्या है, या कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, तो जो एक पेट का मैं बना दिया, अब ये जो पेट्स है ना, पेट्स वो डॉग्स भी हो सकते हैं और कैट भी हो सकते हैं। इसका फिगर आप बन गया। तो समझे कैसे हुआ कि जो जितने भी डॉग्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वही पेट का बात कर रहा हो। तो कुछ डॉग्स, मतलब कि जैसे कि ये हो गया आपका पेट्स के लिए, ठीक है,
ये हो गया पेट के लिए। तो जो पेट है वो कुत्ता भी हो सकता है, और अगर कैट का बात करें तो वो कैट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों, बस इतना याद रखिएगा। देखिए अब इसमें आपको क्या होगा कि अगर ऑप्शंस में मिले तो आपको इस तरह रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। अब बताइए कि इसमें आपको क्या लगेगा, डॉग्स अलग है, पेट्स अलग है, कैट्स अलग है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो पेट्स है वो कैट भी हो सकते हैं और पेट डॉग भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये बताया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे मैरिड लिखा हुआ है, यहाँ पे वुमेन लिखा हुआ है और यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है। तो जो वुमेन है, वुमेन वो मैरिड हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए ये जो टीचर है वो भी तो मैरिड हो सकते हैं, मतलब कि वुमेन का रिलेशन बन सकता है मैरिड के साथ और टीचर भी हो सकते हैं। अब देखिए मैरिड जो है वो वुमेन भी हो सकती है, मैरिड टीचर भी हो सकती है। अब वुमेन मैरिड भी हो सकती है, वुमेन टीचर भी हो सकती है। तो अब देखिए इसका क्या बनेगा, इसका कुछ इस तरह फिगर बनेगा, देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, अब बोलिएगा कि ऐसा फिगर क्यों बना, तो देखिए अगर हम बात करें ये मैरिड का, ठीक है, ये बात कर लीजिए आप मैरिड का, ये मैरिड का सर्कल, ये आपका वुमेन का सर्कल और ये आपका टीचर का सर्कल। तो देखिए जो टीचर हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, देखिए ये पार्ट मैरिड भी हो सकते हैं और वो वुमेन भी हो सकते हैं। ठीक, अब बात करें अगर मैरिड का, तो वो मैरिड टीचर भी हो सकती है और वो वुमेन भी हो सकती है। तो अब समझ में आ गया कि ये फिगर क्यों बना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेबल, चेयर, फर्नीचर। तो फर्नीचर के अंदर में चेयर आता है और टेबल आता है। ठीक है, तो फर्नीचर के लिए ये बना। अब फर्नीचर के अंदर ही तो आता है ना चेयर, टेबल, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका फर्नीचर, ये हो गया आपका टेबल, ये हो गया आपका चेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कॉन्सेप्ट और इसी प्रकार के आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मेल हस्बैंड्स डॉक्टर। ठीक है, अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ा बात है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। तो यहाँ से आपको क्या लगेगा कि यहाँ से आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन देखकर आपके माइंड में कैसा फिगर बन रहा है, कैसा डायग्राम बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ लोगे और सही आंसर मार लोगे। लेकिन अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए हो, अगर ये चीज़ नहीं पढ़े हो, तो फिर आपको ऑप्शन देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने वाले दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, याद रखिएगा इसमें कन्फ्यूज होते हैं और कुछ नहीं। अगर बात करें मेल्स, हस्बैंड एंड डॉक्टर का, तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, मेल के लिए एक बड़ा सर्कल बनेगा, क्योंकि जितने भी मेल होंगे वो एक दिन ना एक दिन हस्बैंड जरूर बनेंगे। तो इसके अंदर हस्बैंड आ गया। ठीक है, लेकिन जितने भी मेल होंगे क्या वो डॉक्टर हों, जितने भी मेल होंगे क्या वो डॉक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा होता तो बहुत बढ़िया बात था, क्योंकि सारे डॉक्टर होते फिर तो बाकी प्रोफेशन का कोई वैल्यू नहीं होता। वो बात की बात है, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जितने भी मेल हैं वो डॉक्टर नहीं हो सकते, और जो हस्बैंड होंगे वो डॉक्टर, सारे हस्बैंड डॉक्टर हो सकते नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि ये जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो हस्बैंड होंगे और कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो मेल भी होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आपका बन गया कुछ इस तरह, ये ऑप्शन होगा आपका सही। क्योंकि देखिए ये टच है, मतलब डॉक्टर का जो है वो कहीं ना कहीं मेल में भी टच है और कहीं ना कहीं वो हस्बैंड वाले में भी कंसीडर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से बात करेंगे फीमेल, मदर्स एंड इन्फेंट। अब इन्फेंट का मतलब समझ लीजिए शिशु बोलते हैं। ठीक है, जो कि छोटा बच्चा है उसको बोलते हैं। अब देखिए फीमेल का जो बात करें अगर हम, तो जितने भी फीमेल होंगे वो मदर होंगे। देखिए तुरंत हम सोच लिए कि जितने भी फीमेल होंगे उतने मदर होंगे, क्योंकि हमको रिलेशन पता था कि ये फिगर बन गया। ठीक है, ऐसे सोचना है। तो जितने भी फीमेल होंगे वो मदर होंगे, और जो ये इन्फेंट वो फीमेल हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। बट ये इन्फेंट मदर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा है दोस्तों, बच्चा अभी कहाँ से मदर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे टच हुआ है, फीमेल वाले में टच हुआ है, क्योंकि ये बच्चा मेल या फीमेल हो सकता है। ठीक है, ना कि मदर तो नहीं हो सकता, तो मदर वाले में हम कंसीडर भी नहीं किए। तो ये हो गया आप सही आंसर। देखिए इसमें क्या था, डॉक्टर वो फीमेल भी हो सकता है और मदर भी, हस्बैंड भी हो सकता है। सॉरी, ये डॉक्टर है मेल भी हो सकता है और ये डॉक्टर हस्बैंड भी बन सकता है, इसलिए हम दोनों में कंसीडर किए। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग फीमेल वाला पार्ट में किए, ना कि मदर में किए। ठीक है, तो इस तरह आपको समझना है दोस्तों। मैं देखिए ये क्वेश्चन के बाद यही क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि आप ये दोनों चीज़ को समझ सको
ठीक है, ये दोनों चीज़ को समझ सको और समझ सको कि हाँ मुझे कैसे फिगर बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, प्रोफेसर, ऑथर एंड इन्फेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रोफेसर जो होंगे, सारे प्रोफेसर ऑथर नहीं हो सकते और सारे ऑथर प्रोफेसर भी नहीं हो सकते, लेकिन इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। प्रोफेसर है, कुछ प्रोफेसर ऑथर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, और ये ऑथर है तो कुछ ऑथर ऐसे भी होंगे जो प्रोफेसर हो सकते हैं, इसलिए इसमें कंसीडर कर दी। तो ये ऑथर का बन गया, ये प्रोफेसर का बन गया, या फिर ये प्रोफेसर का बन गया, ये ऑथर का बन गया। अब इन्फेंट का बात करें तो जो छोटा बच्चा है ना वो ऑथर होगा ना वो प्रोफेसर होगा, तो इसका अलग से यहाँ पे बनाएंगे। ये ऑप्शन हो गया सही। इस तरह डायग्राम बनता है। अब देखिए यहाँ से बात करें मिल्क, गोट, काव, हैन। तो जो मिल्क, गोट भी मिल्क देता है और काव भी देता है, हैन देता है क्या, नहीं देता है। तो हैन का सबसे पहले यहाँ से समझ लीजिए एक अलग हैन का एक अलग डायग्राम बन जाएगा साइड में। अब देखिए मिल्क के अंदर में आएगा काव एंड गोट, ये ऑप्शन हो गया सही। तो ऐसे बनता है। अब देखिए रेप्टाइल के बाद डायनासोरस, टर्टल, ठीक है। तो रेप्टाइल के लिए बन गया, रेप्टाइल टर्टल है जी है, लेकिन बात करें डायनासोरस का तो डायनासोर ना रेप्टाइल नहीं है, तो इसके लिए एक अलग बनेगा, ठीक है। अब बताइए ये 5 से आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ड हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए इसको आप क्या कीजिएगा, नोट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले कंट्री, स्टेट, सिटी। तो अब इसका फिगर कैसे बनेगा, कंट्री, स्टेट, सिटी, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है और बहुत अकॉर्डिंग वाइज भी लिखा हुआ है। देखिए कंट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं, स्टेट के अंदर सिटी होते हैं। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना दोस्तों, कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, इसके बीच में क्या रिलेशन है आपको ये समझना पड़ेगा और ये आपको खुद समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या आपको बता सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझा सकता हूँ कि देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, इसका डायग्राम क्या बनेगा, यही समझा सकता हूँ ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तब जाके आपको समझ में आएगा, जितने भी चीज़ हैं उसके आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन बहुत ईजी सॉल्व होगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बात किया हुआ है स्वीट्स, शुगर, सॉल्ट, जैगरी, ठीक है। इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब होता है गुड़, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत को नहीं पता होता है। अब देखिए स्वीट्स का मतलब क्या होता है, मीठा। अब देखिए मीठा के अंदर शुगर भी आएगा और ये जैगरी भी आएगा, लेकिन सॉल्ट का कोई लेना देना नहीं है, बहुत अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए स्वीट्स के लिए एक बड़ा बना, उसी के अंदर आएगा शुगर, उसी के अंदर आएगा जैगरी, बट सॉल्ट का ये होगा, मतलब सॉल्ट एक अलग, ये अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल, कॉपर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल, कॉपर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो एक गैस है तो इसका हटा दीजिए, इसको पहले आप साइड में लिख दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है ये दोनों से। तो मेटल के अंदर कॉपर आता है, बिल्कुल, तो मेटल के लिए ये बनेगा, कॉपर उसके अंदर आता है, ये फिगर होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे पीएम, सीएम, स्टेट, गवर्नर, पीएम, सीएम, स्टेट, गवर्नर। तो देखिए दोस्तों गवर्नर कहाँ पे होता है, स्टेट में होता है, और स्टेट का सीएम भी होता है। तो याद रखिएगा स्टेट का ये बना और स्टेट के अंदर क्या बनता है, सीएम बनता है और गवर्नर बनता है। लेकिन पीएम वो इंडिया में है, ठीक है, इंडिया के लेवल के लिए हो गया, तो पीएम के लिए एक अलग हो। चलिए अब बताइए क्या इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो बस अब इतना समझ में अगर आपको आ गया है तो अब सिर्फ आपको करना है प्रैक्टिस, जो कि आप कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में जाकर। इंस्टाग्राम में मैं आपको बता चुका हूं कि सोल वॉरियर 80 इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है लिंक, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ऐसे पोस्ट मैं अपलोड करता हूं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जो समझाने का काम था वो मैंने कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए लास्ट तक बने रहिए हमारे चैनल में और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।